नमस्कार भाई और बहनों, पोषण ट्रैकर में टीएचआर भरना सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ही नहीं बल्कि आईसीडीएस विभाग के अधिकारियों के लिए भी बहुत मुश्किल का काम हो गया है, क्योंकि टीएचआर नहीं भरा जा रहा है। अब दिसंबर महीने के सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं और अभी तक 100% टीएचआर नहीं भरा गया है, जिसके लिए सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही नहीं, आईसीडीएस विभाग के अधिकारी भी नई नई ट्रिक ढूंढ रहे हैं, जिससे कि लाभार्थियों का टीएचआर भरा जा सके और उनका एफआरएस आसानी से किया जा सके, क्योंकि बिना एफआरएस के टीएचआर देने का कोई भी नियम नहीं है। आईसीडीएस विभाग के अधिकारियों ने कई गाइडलाइन भी निकाली। अब नया ट्रिक निकाला गया है एफआरएस कंप्लीट कराने का। ये 3 ट्रिक निकाले गए हैं, जिसे हम आज के वीडियो में आगे जानेंगे। इस ट्रिक द्वारा आप लोग भी एफआरएस जरूर कीजिए लाभार्थियों का, जिससे कि उनका टीएचआर दिया जा सके। विभाग द्वारा यह 3 ट्रिक बताए गए हैं लाभार्थियों का एफआरएस करने का, जिससे कि टीएचआर आसानी से भरा जा सके। तो देर न करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले ओपन करते हैं पोषण ट्रैकर को। तो एफआरएस करने के लिए हम चलते हैं पोषण ट्रैकर में। तो पोषण ट्रैकर को ओपन करेंगे और चलेंगे यहाँ से हम डेली ट्रैकिंग में। डेली ट्रैकिंग को ओपन करेंगे। हमने लाभार्थी के सेक्शन को ओपन कर लिया है। 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे का चलते हैं टीएचआर पर और देंगे यहाँ से बच्चे का टीएचआर। और उसके बाद हम कर लेंगे नेट को ऑफ। जो आप नेट चलाते हैं अपने डाटा को ऑफ कर दीजिए। और उसके बाद अब हमें टीएचआर को क्लिक करना है। टीएचआर को क्लिक करेंगे, यहाँ दिनों की संख्या भर देंगे, फेस वेरिफिकेशन के गोले को टच करेंगे और उसके बाद हम इसको कर देते हैं प्रोसीड। ये प्रोसीड कर दिया हमने। अब आपको ध्यान रखना है कि फोटो ऐसी लेनी है जिसकी पीछे की दीवार एकदम प्लेन हो, फोटो तस्वीर ना लगी हो पीछे दीवार पर। लाभार्थी के केवल फेस का ही चेहरा आपको लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। कभी कभी हम गले के नीचे तक का फोटो ले लेते हैं, जिसकी वजह से भी एफआरएस नहीं हो पा रहा है। तो फेस का ही फोटो आपको लेना है। ध्यान रहे कि मोबाइल आपका ऑफलाइन मोड पर होना चाहिए। मोबाइल ऑफलाइन मोड पर होगा तभी ये आगे बढ़ पाएगा। उसके बाद भी चेहरा प्रमाणीकरण अगर नहीं हो रहा है तो हमें अब करना है ये दूसरा काम। पुनः हम अपना नेट ऑन करेंगे। अभी तक देखिए ये ऑफ था, अब हमने इसको ऑन कर लिया। अब हम नेट ऑन कर चुके हैं। तो अब हम चलेंगे यहाँ पर इस एरो के निशान पर और इसी के बगल में बना हुआ है क्लाउड। ये दोनों को हमें टच करना है, मतलब इन दोनों को सेट कर देना है। सेट करने के लिए एरो के निशान को हमें टच करना होगा। हम इसे टच कर देते हैं। एक तरह से इसको हम रिफ्रेश कर दे रहे हैं। एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि जो आप रिफ्रेश करेंगे वो शाम के 6 बजे के बाद ही करेंगे। और उसके बाद टीएचआर हो जा रहा है तब तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो हम पुनः चलेंगे लाभार्थी वाले सेक्शन में, मतलब लाभार्थी की प्रोफाइल से अब हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ से हम इसी लाभार्थी को दे रहे थे टीएचआर, तो इसी लाभार्थी को हमने यहाँ से क्लिक कर लिया है रिकैप्चर वाले ऑप्शन पे। तो रिकैप्चर को हमने क्लिक कर दिया है। रिकैप्चर में जैसे आप फोटो लेते थे वैसे ही आपको ले लेना है, फेस कैप्चर कर लेना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जितने भी लाभार्थी को आप बुलाएंगे अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर एफआरएस करने के लिए, सब लाभार्थियों का प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाकर के सबका रिकैप्चर आप कर लीजिए। और रिकैप्चर करके आप फिर आराम से अपने घर चले आइए। शाम के 6 बजे के बाद लाभार्थी का टीएचआर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप प्रोफाइल से एक बार एफआरएस कर चुके हैं तो अब आपको यहाँ से एफआरएस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और टीएचआर आसानी से भर जाएगा। भाई बहनों, ये ट्रिक भी आप लोग अपना कर देखिए, एफआरएस हो जाए, क्योंकि ये ट्रिक आईसीडीएस विभाग के ही वाराणसी जिले के एक अधिकारी ने ऑडियो क्लिप भेज करके सभी सुपरवाइजर के पास, जिससे कि वो आसानी से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां इसे फॉलो करके लाभार्थियों का एफआरएस आसानी से कर पाए। जब एफआरएस होगा तभी टीएचआर का वितरण किया जाएगा। उन्होंने ऑडियो क्लिप में ये भी मेंशन किया था कि जब आप लाभार्थियों का एफआरएस कर लें तभी लाभार्थियों को टीएचआर दें। तो बहनों, टीएचआर मत दीजिएगा आप लोग भी जब तक एफआरएस नहीं हो जाता है। जब एफआरएस जिस लाभार्थी का हो जाता है उसी लाभार्थी को आप टीएचआर दीजिएगा। अगर कंप्लेन जाती है, शिकायत जाती है तो फिर ठीक है, शिकायत कंप्लेन फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर होती है शिकायत तो होती रहे।
इसके लिए तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमने अपना पूरा प्रयास करके देख लिया, जो जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई, जो बताया गया ऑफिसर्स द्वारा, उसे भी फॉलो किया गया, लेकिन एफआरएस सही तरीके से हो नहीं पा रहा है। मुझे तो लगता है कि बस पोस्टर ट्रैकर में ही कोई प्रॉब्लम है। कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। अब मंशा किसी की नहीं है परेशान करने की, लेकिन काम कराने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, तो हम लोग परेशान तो हो ही रहे हैं। नहीं हो रहा है एफआरएस, तो फिर कोई दूसरा नियम निकाले टीएचआर वितरण करने का, क्योंकि टीएचआर के लिए तो लाभार्थी भी कहने लगते हैं कि हमें टीएचआर चाहिए इस महीने का। उंगलियों पर गिन के रखते हैं कि किस महीने का राशन हमें मिला है और किस महीने का राशन नहीं मिला है। तो ये सारी समस्याएं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जमीनी स्तर पर भी आ रही है, तो विभाग का दबाव अलग बन रहा है। तो समस्या बहुत सारी है बहनों। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग रिलैक्स होकर काम कीजिए, क्योंकि प्रेशर जो भी बन रहा है उस प्रेशर से अपने आप को परेशान करने का, मानसिक रूप से खुद परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो जैसे होगा वो होगा। होगा एफआरएस तो टीएचआर दिया जाएगा, नहीं होगा तो फिर जैसे झेला जा रहा है वैसे झेला जाएगा। बस आप लोग परेशान ना हो, मानसिक प्रेशर लेके बीमार ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। आप रहेंगी, आप स्वस्थ रहेंगी तो काम भी रहेगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार भाई और बहनों।